जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब चंद हफ्ते पहले मैंने एमक्यूएम की रेस्टोरेशन, एमक्यूएम की बहाली से मुतल्लिक व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन दी थी तो बहुत सारे लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। सीएम हाउस के बाहर जो एमक्यूएम का पुरअमन धरना था, सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से उससे निपटा है, क्या वाकई एमक्यूएम का रिवाइवल या एमक्यूएम की रेस्टोरेशन या एमक्यूएम का इत्तेहाद बनना लाजिम और मजलूम, और एमक्यूएम क्या दोबारा से कराची के अंदर उसी कुव्वत में दिखाई देती है। कुछ इन्फॉर्मेशंस की बुनियाद पर मैंने व्लॉग्स किए थे और आपको ये भी बताया था कि मौसम सरमा में कराची में आने वाला जो सियासी माहौल होगा उसमें इंतहाई गर्मा गर्मी आएगी। और आज आपने देख लिया, कराची में एक तवील अरसे के बाद वही रंग नज़र आया है कराची का, जो कि कराची में 25 से 30 साल पहले से मुसलसल नज़र आ रहा था, 30 साल तक नज़र आता रहा है। आज आपको इस व्लॉग के ज़रिए कुछ और अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, यानी कि अगले 2 माह और 3 माह के अंदर जो जो स्टेप्स होने हैं और जो जो काम होने हैं उसके बारे में भी आपको एक तज़िया पेश कर रहा हूं कि जो मैं देख रहा हूं बतौर एक सहाफ़ी। इसीलिए मैंने 3 माह पहले आपको एमक्यूएम की रेस्टोरेशन से मुतल्लिक और जो कराची में हालात से मुतल्लिक व्लॉग्स बनाए थे, आज आपको वो अमली तौर पर नज़र आ गए होंगे। उस वक्त शायद आपने यकीन ना किया हो, लेकिन आज आपको यकीन नज़र आ रहा होगा। 2 रिक्वेस्ट हैं, इसको मुकम्मल इस व्लॉग को देखिएगा, सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगी और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, देखिए, एमक्यूएम ने ये बात पीपल्स पार्टी की दुरुस्त है। एमक्यूएम से जो मुआहदा हुआ था वो कराची प्रेस क्लब पर पहुंचकर मुजाहरा करने के लिए था, लेकिन मैंने आपको आज शाम ही, यानी कि धरने का जैसे ही आगाज़ हुआ था तो उस वक्त मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने कहा था कि इसकी जो क़यादत है वसीम अख्तर और दीगर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो संभाले हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को और जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनको एक मौसर किस्म का जवाब देना है और ये तय किया गया था कि सीएम हाउस तक जाना है। खैर, पुलिस को इंगेज किया गया और सीएम हाउस पर चले गए। अच्छा, सीएम हाउस पर चले जाने से एक अगर फरीक ने अगर खिलाफ वर्जी की हो या जज्बात के अंदर उन्होंने अपनी जो लाइन है उसे क्रॉस किया हो, लेकिन रियासत, हुकूमत और जिसके पास रियासत की जिम्मेदारियां होती हैं हुकूमत की, उनके पास खैर दिल बड़ा होता है। अगर जो गैर रियासती लोग अगर इस तरह कर लें, तंजीम कर दें, गिरोह कर दें, असाजा कर दें, तो उनसे एक बहुत अच्छे तरीके से निपटने का टाइम होता है। हमारा सबका ही सहाफ़ियों का ख्याल था कि एमक्यूएम अगर वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहती तो डेफिनेटली एमक्यूएम का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि उसने वहाँ पर कैंप लगाने थे। एमक्यूएम जस्ट प्रोटेस्ट के लिए गई थी और चंद घंटे के बाद एमक्यूएम ने वहाँ से चले जाना था। लेकिन वही गलती जब हुक्मरान ताकत में और ताकत के नशे में आके करते हैं तो डेफिनेटली वही गलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की। एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे थे और अचानक से जिस तरीके से हमने वहाँ देखा और लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि लोगों को मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अख्तियार किए जा सकते थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके लोगों को पीछे धकेला जा सकता था। डेफिनेटली जो ख़वातीन थी, अगर पानी गिरता तो डेफिनेटली बहुत जल्दी के साथ जो है वो ये बच्चे, फैमिलीज़, ये लोग निकल जाते और यंग जो जनरेशन थी, एमक्यूएम के जो यंग कारकुनान थे वो रह जाते। फिर वो पुलिस की लाठी चार्ज, आंसू गैस और इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको निकाला जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और जो सिंध पुलिस है उसने एक्ट किया, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नज़र आता है कि उनके ख़िलाफ़ जो पुलिस का जो रवैया था वो सिर्फ़ उनको हटाने का नहीं था। लग रहा था कि शायद कोई इंतकाम है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और सब ने ये कहा है कि गैर मकामी, यानी कि उन्होंने कहा है कि चूँकि ये गैर मकामी थे, उनका इशारा सिंध की ये नेशनलिस्ट से मुतल्लिक था कि उनके ये कारकुनान हैं, पुलिस के अंदर भर्ती हैं। खैर, ये इल्ज़ाम लगाया गया बहरहाल। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वही बात जो मैं आपसे 2 माह पहले कह चुका था
कि एमक्यूएम की रेस्टोरेशन होगी, तमाम धड़े यकजा होंगे, इसके लिए वक्त का इंतज़ार कीजिएगा। और शायद अब वो वक्त आ चुका है। आज का जो इंसिडेंट है ये एक ऐसा ही इंसिडेंट है जैसे 22 अगस्त का हुआ था, यानी कि बानी एमक्यूएम की हेट स्पीच हुई थी, उसकी वजह से एमक्यूएम को जवाल हुआ था। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा इकदाम उठा दिया है, एमक्यूएम की एक ऐसी एक्टिविटी जो कि पुरअमन थी, लोकल बॉडी गवर्नमेंट से मुतल्लिक थी, एक एहतजाज था, उसको गैर ज़रूरी तौर के ऊपर तशद्दुद करके एमक्यूएम को वो सहारा दिया है जिसकी एमक्यूएम को तलाश थी। और शायद अब एमक्यूएम उसी रूप के अंदर आपको दिखाई दे और तमाम धड़े आपको मिलते और जुलते दिखाई भी दें। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कल एमक्यूएम ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है और सख्त तरीन फ़ैसले आज रात ही को मुतवक्के हैं। और लेकिन आज कराची ने एक तवील अरसे के बाद वो देखा है कि कराची के तकरीबन जो सेंट्रल के इलाके हैं, मेन कराची शहर और जिसको वस्त कहा जा सकता है, सदर के इलाके हैं, बंस रोड है, मसरूफ़, वहाँ तमाम तर इलाकों को जुज़वी तौर के ऊपर बंद करा दिया गया है। एक तवील अरसे के बाद ये एक्सरसाइज नामालूम कहा जाता है। डेफिनेटली एमक्यूएम के कारकुन ही होंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। एक पुरअमन एहतजाज जो उन्होंने किया, उस पर जो लाठी चार्ज हुआ, उसके नतीजे के अंदर अब जो एमक्यूएम का रिएक्शन आ रहा है वो सख्त तरीन रिएक्शन है। और जो मेरे पास इत्तलात हैं वो अब आफाक अहमद, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो दीगर क़यादत है वो अब मिल बैठ कर 1 से 2 रोज़ में ये फ़ैसला करने वाले हैं कि अब जो जितने भी एमक्यूएम के धड़े हैं उनको किस तरीके से मुत्तहद किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, इसमें मैंने जो वीडियोस देखी, जो ख़वातीन के पास बच्चे थे गोदों में और वो आंसू गैस की वजह से वो बेहोश हो गए, बहुत सारी ख़वातीन बेहोश हो गई। एक एमपी था, मुंतखब नुमाइंदा है सदाकत हुसैन, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया, उसके पीछे लाठी मारी गई और फिर जब वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया, खून बह रहा था, तो उसको डोली बनाकर जो है वो उठाकर पुलिस मोबाइल के अंदर डाला गया। तो इस किस्म के जो इक़दाम थे, ये सब तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी था, किया जा सकता था अलग, लेकिन शायद अब एमक्यूएम को वो मौका मिला है जिसके लिए एमक्यूएम एक तवील अरसे से इंतज़ार में थी। और अब ये लगता है कि उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा तंजीम, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि एक तंजीम बनेगी जो कि उर्दू बोलने वाले यानी कराची के जो लोग होंगे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत आपको आने वाले चंद सालों के अंदर नज़र आएगी। लेकिन ये जो एमक्यूएम बहाल होगी, इसके बारे में जो मेरी मालूमात हैं वो अब माजी की एमक्यूएम वो वाली नहीं होगी जिसके अंदर आपने कराची के हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब देखा था। ये ऐन मुमकिन है कि चंद अरसे तक ये मामला कुछ चलें इस तरह के, लेकिन फिर एमक्यूएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से तय की जाएंगी कि एमक्यूएम जो नई होगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो माजी की एमक्यूएम के तर्ज पर नहीं होगा। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो मैंने इस जो धरने से मुतल्लिक और जो कुछ वहाँ पर हुआ उससे मुतल्लिक आपको बहुत सारी आगाही फराम की है। अब चंद एक चीज़ें ऐसी कि ये एक शोशा या आवाज़ या ख़बर सुनाई दी है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की भी कोई बातें की जा रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है, अगले व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से तफसील के साथ आगाह करूँगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।